जिला परिषद में आप उपस्थित है। अब कल्याण टिटवाला से यहाँ पे पालक उपस्थित है, क्या नेमकी आपकी मांग है सरकार से? आज हम लोग मांडा टिटवाला परिसर से जो भी पेरेंट्स जो आरटीआई एक्ट अनुसार जिन्होंने एडमिशन लिया है, वो मेरिडियन स्कूल और वेदव्यास स्कूल करके दो स्कूल है, उनके पेरेंट्स हम लोग काफ़ी लास्ट ईयर भी हम लोग ने आंदोलन किया था, तो हम लोग को कुछ थोड़ा बहुत मिला था बुक्स। इस बार भी हमको डायरेक्ट जैसे स्कूल का रिजल्ट लगा वैसे बोला गया है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको खरीदना पड़ेगा। ये खरीदने वाली अमाउंट 2-3 हज़ार नहीं रहती है, 7-8 हज़ार के ऊपर जाती है। तो पेरेंट्स ने फिर डिसीजन लिया कि हम लोग हमारा न्याय और हक के लिए हम लोग महाराष्ट्र सरकार से गुहार लगाएंगे। हम लोग ने 2 बार जिला परिषद कार्यालय राक्षस सर को निवेदन दिया था कि आप इसके ऊपर कुछ तो तोड़गा निकालो, हमें हमारा हक चाहिए, हमें किसी का फोकट का नहीं चाहिए। वो हक के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए थे। सर, स्कूलों में आरटीई में कई जगहों पर है ना एक्टिविटीज फीस और जो बुकों का पैसा लिया जाता है, वो माध्यम से स्लिप भी नहीं दी जाती है। उनको ऐसा बोलते हैं कि बस आपको एक्टिविटी फीस देना पड़ेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में संपर्क करने के बाद ऐसा वहाँ पर बताया जाता है कि एजुकेशन ऑफिसर खुद बोलता है तो वो उनका एक्टिविटीज फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन उसका एविडेंस नहीं दिया जाता। उस पर क्या कहना चाहोगे सर? कैसा रहा है सर के आरटीआई एक्ट जो 2009 है, उसमें केंद्र सरकार का एक जीआर है, उसमें बोला गया है कि बुक्स, ड्रेस और नोटबुक्स, यहाँ तक शूज़, तो ये सब फैसिलिटीज़ ये 25% जो भी एडमिशन ले रहे हैं आरटीआई के एक्ट के अनुसार उनको देनी चाहिए। उसके बाद 5-6 साल के बाद कुछ जीआर निकलता है कि उनको बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो हमारा कहना यही है कि आप एक बार स्पेसिफिक कर लो कि हमको क्या देना चाहिए। और हम लोग गवर्नमेंट से ही गुहार लगा रहे हैं क्या आपने हमें वो कॉलेज दिखाया, वो स्कूल दिखाया। हम कोई स्कूल में डायरेक्ट नहीं गए थे, हम लोग ऑनलाइन अप्लाई किए थे। तो ऑनलाइन अप्लाई जब हम लोग करते तो वो स्कूल आता है, तो वो स्कूल हम लोग सेलेक्ट करते। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी स्कूल यहाँ पे आरटीआई एक्ट के हिसाब से जो चार्जेस लगा रहे हैं, उन्होंने एक बिजनेस खोल के रखा है। वो लोग सोशल वर्क बोलते हैं कि हम लोग सोशल वर्क करें, लेकिन नहीं है। देखा जाए तो आप बहुत सारे पेरेंट्स को पूछ लो, अमाउंट ये 1000-2 हज़ार की नहीं रहती है। एक्टिविटी अमाउंट्स के रिसिप्ट नहीं दिए जाते, आपने बोला। बुक्स जो भी है हमसे ले लो, वेंडर हमारा, ड्रेस वेंडर हमारा, ये सब बिजनेस खोला हुआ है। और वो भी हम लोग ने आज राक्षस सर के कान पे डाला कि इसके ऊपर आपके कहीं पे कुछ तो अंकुश लगना चाहिए, कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए। तो इसका भी हम लोग ने निवेदन में वो बात रखी है। सर, स्कूल में जैसा कि कई जगहों पर जो आपने पुस्तक कहा, वो स्कूल की तरफ से कुछ पुस्तकें ऐसी अनिवार्य हो गई कि ये आपको लेना ही होगा, जो कि सरकार द्वारा जो मान्यता जो पुस्तक में दी गई है उस पर ध्यान कम देते हुए अपनी पुस्तकें ज्यादा बेचते हैं। सर आज निवेदन जो है आपका सरकार द्वारा क्या कोऑर्डिनेट? सर आज हम लोग ने वो भी टॉपिक के ऊपर बात निकाला कि हर 2 साल में, हर साल में बुक्स चेंज होती है। हम लोग ने स्कूल को या गवर्नमेंट को बोला कि हम लोग पुराने किताब पढ़ के भी पढ़ सकते हैं। अगर एक बड़ा भाई वही स्कूल में है और उसके पीछे छोटा भाई है, तो वो उसका बुक्स ले सकता है। हम लोग ने वही पढ़ाई की, हम लोग ने पुराने किताबें से पढ़ाई कर करके आज बड़े बने। बहुत सारे अधिकारी है जिन्होंने पुराने किताब पढ़ के आज क्लास 1 ऑफिसर बने। आप हम लोग पुराने किताब से पढ़ के, लेकिन अभी जो स्कूल है वो चाहते हैं कि आप हर साल किताबें खरीदो, इसलिए वो हमेशा 2-3 बुक्स चेंज कर रहे हैं। ये भी हम लोग ने आज राक्षस सर के कान पे डाले, तो उन्होंने भी बोला कि ये गलत है, इसको हम लोग कुछ तो कंट्रोल करना चाहिए, तो शायद वो भी हो जाए। प्रशासन द्वारा और अपना जो महाराष्ट्र सरकार है, इससे आप क्या निवेदन, क्या आह्वान करना चाहोगे कि एजुकेशन ऑफिसर प्लस जो स्कूल ये जिस तरीके से पैसा लूटने का काम कर रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे, क्या आह्वान रहेगा आपका जनता से? महाराष्ट्र सरकार के माननीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस साहब, हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो ठाणा के लोकल है एकनाथ जी शिंदे साहब, वैसे ही जो शिक्षण एजुकेशन के मिनिस्टर है वो दादा साहेब भुसे, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही क्लियर किया था। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार से एक जीआर निकले, एक लेखी आदेश निकाले कि जो भी इनलीगल स्कूल है वो इनलीगल स्कूल के ऊपर आप जिन्होंने स्कूल बना उनको अरेस्ट करो, अटक वारंट निकालो। क्योंकि इनके पास जो अधिकारी यहाँ पे बैठे ना, वो लोग वेट करते कि ऐसा कुछ जीआर है। दूसरा, आरटीआई एक्ट का जो स्कूल उल्लंघन कर रहा है उनके ऊपर आप तुरंत कार्रवाई की जाए, तभी ये सब कुछ बिजनेस कंट्रोल में होगा। नहीं तो ये हर साल हर स्कूल ने जो बिजनेस खोला है, हर साल आप और हम जैसे गरीब जो बहुजन लोगों के बच्चे हैं, उनके लिए हक के लिए रोड पे आना ही पड़ेगा। आपके जरिए आंदोलन को अगर सरकार अनदेखा करती है, अगर एजुकेशन शिक्षण विभाग अनदेखा करता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखो, आज तक ऐसे नहीं है कि इनको मालूम नहीं है। सरकारी अधिकारी, हमारे जो भी मंत्री हैं, उनको सब मालूम है। हम चाहते हैं कि आज हम लोग टिटवाला से कुछ एक्टिव पेरेंट्स हैं जो हमारे
बच्चों के लिए रास्ते पे उतरे। अगर महाराष्ट्र सरकार ने या जिला परिषद ठाणे ने हमको न्याय नहीं दिया तो हम इसका तीव्र आंदोलन करेंगे। हम महाराष्ट्र के तमाम आवाम जनता को बोलते हैं जिन्होंने आरटीआई एक्ट अनुसार एडमिशन लिया है, आप हमारे साथ जुड़ो। हम हमारे न्याय हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आपके भी बच्चे हैं। एक बार एक संघर्ष होने दो, सरकार को झुकाएंगे। और आज तक जब जब भी संघर्ष रास्ते पे उतरा है, सरकार झुकी है। ये सब देश चलता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान के ऊपर चल रहा है। संविधान के ऊपर कोई अधिकारी और कोई मंत्री नहीं है। ये लोकशाही है, ये जनता है। हमें हमारा न्याय मिलेगा। बस सब जो भी स्कूल के लोग हैं आरटीए वाले, वो हमारे साथ जुड़े। हम आंदोलन और तीव्र करेंगे। स्पीड न्यूज भारत।